हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने एवं पास होने के लिए सिर्फ 23 अंक केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही संभव है का श्रृंखला 7 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। उसके पहले हमें आशा है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसमें जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा सही जोड़ी में बोर्ड त्रिज्या। तो बोर्ड त्रिज्या का जो सूत्र होता है, बोर्ड त्रिज्या का सूत्र है h²ε0। तो ये इसका होगा आपका उत्तर E h²ε0 बटे पाई एम का स्क्वायर। अभी हम ऊपर इन सारों सूत्रों को लिखे हैं, इसलिए आप लोग इसको याद कर लें। En का जो सूत्र होता है ऋण एम ई के घाते 4 बटे 8 n स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। रिडबर्ग नियतांक का जो सूत्र होता है ये है एम ई के घाते 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच के घाते 3। वीएन का जो सूत्र होता है ये हो जाएगा आपका बी नंबर ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई। इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया था, इसलिए इसको आप लोग याद कर लें। अब हम चलते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। यह कह रहा है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है। जैसे ये नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये जो चक्कर लगाते रहते हैं इसलिए क्या होता है, ये नाभिक से बद्ध है। तो इसका उत्तर होगा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है। दूसरा, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होता। तो कह रहा है कि परमाणु के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो अभिकेंद्री बल नहीं लगता। तो अभिकेंद्री बल अगर नहीं लगेगा तो ये नाभिक की ओर क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो नाभिक में जैसे नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और ये नाभिक है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये अनावेशित होता है, अब प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। तो इसलिए नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो ये हो जाएगा धनावेशित। बोर की त्रिज्या क्या है, तो बोर की त्रिज्या का जो मान है इसको आप लोग याद कर लें। बोर की त्रिज्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा, इसे A0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 5.3 गुणते 10 की घाते -11 मीटर। अगर इसको और शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो इसका उत्तर होगा 0.53 एंगस्ट्रॉन में कर दीजिए इसको,
53 एंगस्ट्रॉम। अब प्रश्न नंबर जो 6 है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या है, तो इसका उत्तर होगा 10⁻⁻15। ठीक, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या है। और प्रश्न नंबर 5 छूट रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा कब मिलती है, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न की ओर कूदता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न की ओर कूदता है तो हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी की रेखा कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर कूदता है। परमाणु के आकार की कोटि बताइए, तो परमाणु के आकार की कोटि हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नाभिक की त्रिज्या बोलता है तो 10⁻⁻15 मीटर होगा। अब परमाणु के आकार की कोटि जब पूछ रहा है तो 10⁻⁻10 मीटर होगा। अब इसमें अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है, अस्थायी है। अल्फा कण 2s जो हीलियम होता है वो होता है। बीटा कण में -1 इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है या जुड़ता है। अब प्रश्न नंबर जो 9 है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, तो इसका उत्तर होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 2.18 गुणित 10⁻⁻18 जूल। अल्फा कण है तो 2He4 यानी हीलियम को हम अल्फा कण कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, थॉमसन के परमाणु मॉडल का महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखिए। तो थॉमसन ने क्या कहा था कि 2 निष्कर्ष लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। जो नाभिक होता है, नाभिक का जो बाहरी भाग होता है वो धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। जो बाहरी आवरण है वो धनावेश से बना रहता है। और अगर निष्कर्ष लिखना है तो इसमें ये कह देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से धसे होते हैं जिस तरह से तरबूजे में तरबूज की बिया धसी रहती है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक, यह प्रश्न नंबर 11 था। ठीक ना। ये भी कह सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश संपूर्ण गोले के समान रूप से वितरित रहते हैं। अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 12 है कि रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के किसी महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई, तो नाभिक की खोज की गई। किसकी खोज की गई? नाभिक। ठीक, बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध बताइए। तो बोर का क्वांटीकरण MVR बराबर NH/2π, यह इसका बोर का आवश्यक प्रतिबंध था। अब हम चलते हैं सत्य और असत्य की तरफ। प्रश्न है, परमाणु एक धनात्मक कण है। परमाणु एक धनात्मक कण है नहीं, यह एक उदासीन है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। कम संघट्ट प्राचल के लिए प्रकीर्णन कोण ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, ये परमाणु है, यहाँ से जैसे कम प्राचल, ये क्या प्रकीर्णन ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर जो 3 है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा? नहीं, असफल था। अब प्रश्न नंबर जो 4 है, बोर त्रिज्या का मान 5.3 गुणित 10⁻⁻11 मीटर होता है। ये बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर जो 5 है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, यहाँ देखिए रीड कर दिया है
ध्यान रखना है, ऋण 13.6 EV नहीं, ये धन में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। अब प्रश्न नंबर जो 6 है, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं, नहीं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो